अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 20 का मुताला करने जा रहे हैं। जो सबक आज आप पढ़ेंगे उसका नाम है तनवीन। तनवीन क्या होता है, तनवीन के बारे में आपको आज तफसील से बताने की कोशिश की जाएगी। आइए आगाज़ करते हैं। स्क्रीन पर आपको दो ज़बर की तस्वीर नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रहे हैं। तनवीन ये कहलाता है। तनवीन का मकसद क्या होता है, तनवीन होता क्या है, तनवीन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तनवीन सबक के अंदर या लफ्ज़ के अंदर आपको पढ़ना है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तनवीन एक जगह ऐसी होती है उर्दू में कि जहाँ पर बोला नून जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। उसकी अलामत के तौर पर लफ्ज़ के आखिर में अलिफ पर दो ज़बर लगा दिए जाते हैं, या दो ज़ेर लगा दिए जाते हैं, या दो पेश लगा दिए जाते हैं। लेकिन ज़ेर और पेश की मिसालें उर्दू अदब में या उर्दू के अंदर बहुत कम मिलती हैं, लेकिन दो ज़बर की मिसालें बहुत सारी मिल जाती हैं। यानी अब आप देखिएगा, मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ फ़ौरन, तो फ़ौरन में आपको नून की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, लेकिन उसमें नून लिखा नहीं जाएगा। देखिएगा कैसे। फ़ौरन, ये अलीफ आ गया और इसके ऊपर दो ज़बर लगा दिए गए, तो ये फ़ौरन कहा जाएगा। ऐसे ही एक जगह अगर है इस्तेमाल होती है किसी लफ्ज़ के अंदर, तो उसको बदल करके ते बदल के उसके साथ अलीफ जोड़ दिया जाता है और उस पे तनवीन लगा दी जाती है। अभी आप आगे सबक के अंदर इसका मुताला करते जाएंगे। तनवीन का मतलब मैंने आपको बताया, जहाँ पर नून बोला तो जाता है लेकिन उसे लिखा नहीं जाता। उसमें आखिरी जो हर्फ होता है वो अलीफ होता है और उस पर दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश लगा दिए जाते हैं। लेकिन ज़ेर और पेश की मिसालें उर्दू में बहुत कम मिलती हैं। ज़बर की दो ज़बर जो लगाए जाते हैं, तनवीन लगाई जाती है, उसकी मिसालें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। आइए हम अपने सबक में आगे बढ़ते हैं और कुछ इससे बनने वाले यानी तनवीन से बनने वाले लफ्ज़ों की तरफ चलते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको पढ़ने की मशक़ करते हैं और उनको लिखने की भी कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक लफ्ज़ आ रहा है आनन फ़ानन। आनन फ़ानन, यानी इसमें आपको नून की आवाज़ सुनाई दे रही है। देखिए, अलीफ मद आ लिखा हुआ है, नून लिखा हुआ है, फिर अलीफ है और उस पर दो ज़बर लगे हुए हैं, यानी आनन, और नून की आवाज़ आ रही है लेकिन नून लिखा हुआ नहीं है। और फिर ऐसे ही फ़ानन लिखा हुआ है, आनन फ़ानन। अब आप ये देखिए, ये लफ्ज़ आपको, वैसे तो आप इसे पढ़ते हैं एहतराम, लेकिन इसके अंदर आपको अलीफ मिला कर के दो ज़बर लगाए गए हैं। आखिरी अलीफ जो आ रहा है ये, इस पे आपको दो ज़बर लगाए हुए मिल रहे हैं, यानी एहतरामन, यानी अदब के साथ कोई काम किया जा रहा है, इज़्ज़त के साथ कोई काम किया जा रहा है। फिर ये आ गया इशारतन। ये तो हुआ आनन फ़ानन, ये एहतरामन, ये इशारतन। देखा आपने, आप समझ रहे हैं तनवीन क्या होती है। तनवीन में आखिरी हर्फ अलीफ होता है और उस पर दो ज़बर लगा दिए जाते हैं और उसकी आवाज़ नून की होती है। तकरीबन, इसमें भी अलीफ है और उस पर दो ज़बर लगे हुए हैं। जबरन, तकरीबन माने लगभग, जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट, और जबरन, जबरन माने ज़बरदस्ती, किसी चीज़ काम को या किसी चीज़ को करना, वो जबरन कहलाता है। खुसूसन, अलीफ मिलाकर के किसी लफ्ज़ में, हर्फ में, और उसके साथ दो तनवीन के जो ज़बर होते हैं, तनवीन के ज़बर दो होते हैं, एक ज़बर नहीं होता है।
दो ज़बर लगाए जाते हैं, दो पेश लगाए जाते हैं, दो ज़ेर लगाए जाते हैं। खुसूसन, तो खुसूस के अंदर अलिफ मिलाया और फिर उसके बाद उस पर दो ज़बर लगा दिए गए तो तनवीन बन गया खुसूसन। अक्सर करके ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। रस्मन, रस्म है लेकिन उसके साथ अलिफ मिला दिया और उस पर आपने दो तनवीन के ज़बर लगा दिए हैं, तो दो ज़बर तनवीन के लगाए और उसको रस्मन बना दिया। अब आगे चलिए। उमूमन, आदतन, गालिबन, फ़ौरन, क़स्दन, लाज़मन, मसलन। मतलब आपने देखा कि किस तरीक़े से जितने भी हर्फ आए वो अलीफ आ रहे हैं और उन पर तनवीन के दो ज़बर लगाए हुए हैं। आगे चलते हैं हम। देखिए निस्बतन, फिर उसके बाद आया है वाक़ियतन। अब मैंने आपको अभी एक लफ्ज़ बताया था जिसमें है इस्तेमाल होता है, तो ये वो लफ्ज़ है, वाक़िया लिखा हुआ है। तो इस है को ते से बदल दिया गया, वाक़या, ते बदल दिया और इसके बाद इसके अंदर अलीफ मिला दिया गया और इस पर दो ज़बर लगा दिए गए, तो ये वाक़यतन हो गया। जहाँ पे हाय हवज़ आती है, छोटी है आती है, उसको ते से बदल देते हैं और फिर उसके साथ अलीफ मिला करके उसमें दो ज़बर यानी तनवीन लगा दी जाती है, तो वाक़ियतन। फिर यह हुआ वक्तन, हिदायतन, शरारतन, शिकायतन, मजबूरन और मिजाजन। तो इस तरह से हम तनवीन को पढ़ते हैं कि उसमें नून की आवाज़ तो आती है लेकिन वो नून लिखा नहीं जाता। नून यानी ने, ऐन जिसे आप बोलते हैं अंग्रेज़ी में ऐन और हिंदी में ने और उर्दू में नून, तो नून की आवाज़ तो आपको सुनाई देगी लेकिन आपको वो लिखा हुआ नहीं नज़र आएगा। उसकी जगह अलीफ होगा और उस पर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश लगे हुए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम कुछ जुमले पढ़ रहे हैं और उसमें तनवीन के लफ्ज़ भी आपको मिलेंगे और आपको अच्छे से शिनाख्त करनी है। अब पहला जुमला मैं पढ़ रहा हूँ। उस्ताद को देखकर तलबा एहतरामन खड़े हो गए। एहतरामन यानी इज़्ज़त के साथ, उनको सम्मान देने, उनका वक़ार समझते हुए उनको इज़्ज़त देने के लिए खड़े हो गए। आपने भी देखा होगा, आप भी ऐसा करते हैं। क्लासरूम में जब उस्ताद आते हैं तो आप एहतरामन खड़े हो जाते हैं। आगे चलें। तमाम ज़बानें, खुसूसन उर्दू नहायत शीरी ज़बान है। तमाम ज़बानें, ये आपकी दरसी किताब से लिया हुआ जुमला है। तमाम ज़बानें खुसूसन मतलब ख़ास तौर से उर्दू नहायत शीरी ज़बान है। अब आइए आगे चलते हैं। तीसरा जुमला अकमल, अकमल नाम है। फ़ौरन घर वापस जाओ, मतलब फ़ौरन मतलब जल्दी से, क्विकली, फ़ौरन। अकमल फ़ौरन घर वापस जाओ। अब हम आगे पढ़ते हैं। आदतन, वो एक अच्छा लड़का है। आदतन, आदतन, आदत है लिखा हुआ, उसमें अलिफ मिलाया और उस पर दो ज़बर लगा दिए यानी तनवीन लगा दी, तो वो आदतन बन गया। आदतन वो एक अच्छा लड़का है। आइए आगे चलते हैं। वो इत्तेफाकन मुझे मिल गया, या वो इत्तेफाकन मुझे मिल गए थे। मैंने एक जुमला पहले बोला, वो इत्तेफाकन मुझे मिल गया, यहाँ भी तनवीन का लफ्ज़ आ गया आपके सामने इत्तेफाकन, और ये आपको लिखा हुआ मिला, वो इत्तेफाकन मुझे मिल गए थे, यानी इसमें भी तनवीन के लफ्ज़ आपके सामने आ गए। ये तनवीन का ही लफ्ज़ है, ये भी तनवीन है,
ये भी तनवीन का लफ्ज़ है, ये भी और ये भी। तो हमने एहतरामन, खुसूसन और फ़ौरन, आदतन और इत्तेफाकन ये तनवीन के लफ्ज़ पढ़े और इन जुमलों में इनको अदा किया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपके सामने इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। ये हिदायत आई और पहला सवाल हमारे सामने आया। अब हम इनको लिखने की मशक कर रहे हैं। आप तैयार हैं? कलम निकालिए, नोटबुक निकालिए और मेरे साथ साथ इसकी मशक करना शुरू कीजिए। सबसे पहला जो लफ्ज़ है हमारे सामने तनवीन के हवाले से, वो है तकरीबन। तो तकरीबन लिखेंगे हम ते काफ रे तक्र और री बन, तकरीबन। फिर लिखेंगे हम तकरीबन, 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 तकरीबन। लिखते जाइए आप मेरे साथ, तकरीबन। फिर तकरीबन लिखेंगे हम, ये मैं कशिश के साथ बना रहा हूँ, तकरीबन। तकरीबन का मतलब आप समझते हैं लगभग होता है। तकरीबन हिंदी में लगभग बोलते हैं, तकरीबन, तकरीबन। अब दूसरा जो लफ्ज़ है हमारे सामने आया है दफ़अतन। दफ़अतन लिखते हैं हम, दफ़ ऐन ते अलीफ, दफ़अतन। फिर लिखते हैं दफ़अतन। फिर लिखते हैं दफ़अतन, दफ़अतन। फिर लिखना है हमें दफ़अतन। फिर लिखते हैं दफ़अतन। आइए अब हम आगे और बढ़ते हैं। हमने तकरीबन लिखा, दफ़अतन लिखा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ और लफ्ज़ हमारे सामने आया है। एक नया लफ्ज़ आया है कसदन। कसदन, कसदन, काफ स्वाद दाल अलीफ, कसदन, 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 कसदन। मैं दो तनवीन लगाता जा रहा हूँ। कसदन मतलब तनवीन के दो ज़बर लगा रहा हूँ। कसदन, कसदन। तो हमने कसदन भी लिख लिया। अब दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने है मिजाजन। मिजाजन, 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 मिजाजन। फिर मिजाजन लिखते हैं हम, मीम जे अलीफ जीम अली और तनवीन के दो ज़बर, मिजाजन, मिजा और ये जन, मिजाजन। फिर आ गया आपके सामने एक लफ्ज़ नया, वाक़यतन। वाक़यतन, आपको नून की आवाज़ सुनाई दे रही है, वाक़यतन, वाक़यतन, वाक़यतन। फिर वाक़यतन लिखते हैं, वाक़यतन, वाक़यतन। और फिर दो मरतबा हमें और लिखना है, वाक़यतन। वाक़यतन हम अक्सर करके बोलते हैं। किसी भी वाक़े का ज़िक्र करते हैं तो उस वक्त हम बोलते हैं वाक़यतन ये बात हुई थी। कसदन, मिजाजन, वाक़यतन। आगे बढ़ें। अब चलते हैं आगे। हमारे सामने दूसरा सवाल आया है और वो हमें हिदायत दे रहा है कि नीचे लिखे हैं लफ्ज़, उनमें तनवीन लगानी है और उन्हें सामने भी लिखना है। अब देखिए, सबसे पहला जो लफ्ज़ है हमारे सामने इंतज़ाम लिखा हुआ है।
तो हमें इसे क्या करना है, इंतज़ामन। आइए लिखते हैं, अलीफ नून ते ज़ोए और अलीफ, इंतज़ाम। अब मीम के अंदर अलीफ मिलाना है और फिर 2 तनवीन लगानी है, इंतज़ामन। फिर ऐसे ही जब्र लिखा हुआ है, इसको बनाना है जबरन। तो ये तनवीन लगा करके जीम बे रे, जब्र। ये तो वो हो गया जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसके बाद तनवीन वाला अलीफ और तनवीन लगा दी। उसके बाद लिखा है रस्म, तो रस्मन, रस्मन। फिर उसके बाद लाजिम लिखा है तो लाजिमन, मीम अलीफ लाजमन। सबके आगे अलीफ जुड़ जाएगा और जो है उस पर 2 तनवीन के 2 ज़बर लगा दिए जाएंगे। आइए अब देखिए, आपके सामने आया इरादा। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था, जब ते है आती है उसको ते से बदल के अलीफ मिला दिया जाता है। तो इरादा, ये इरादा हो गया। लेकिन अब हमने इसको है को बना करके हटा देंगे और ते बना करके और ये तनवीन वाला अलिफ लिख के और तनवीन लगा देंगे, इरादतन। अब उसके बाद आता है निस्बत, निस्बत। उसके बाद हम इसको ते अलिफ के साथ मिला करके तनवीन लगा देंगे, निस्बतन। फिर आपके सामने है वाला लफ्ज़ आ गया, तोहफ़ा, तो इसको लिखेंगे तोहफ़तन। तो है बदल करके ते हो जाएगी और फिर उसके साथ अलिफ मिला दिया जाएगा, तोहफ़तन, ते है फे ते अलीफ, और ये तो तनवीन के ज़बर और ये तोहफ़तन। अब हम इसके जवाबात की तरफ चलते हैं। देखिए, इंतज़ामन सही है, जबरन, रस्मन, लाजिमन, इरादतन, निस्बतन, तोहफ़तन, ये हमने जवाब कर लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से तनवीन हटाकर लफ्ज़ों को सही लफ्ज़ जो है वो लिखना है। ये सवाल की हिदायत है। आइए हम करते हैं। पहला लफ्ज़ है एहतरामन, तो हम इसके आगे से तनवीन हटानी है। तो क्या क्या हटेगा, अलीफ हट जाएगा और तनवीन के 2 ज़बर भी हट जाएंगे। एहतराम, एहतराम। फिर शरारतन है तो शरारत हो जाएगा, शीन रे अलीफ रे और ते, शरारत। फिर हो जाएगा आदतन है तो आदत हो जाएगा, एन अलीफ दाल और ते, आदत। फिर नतीजतन है तो नतीजा हो जाएगा, नून ते ये जीम, नतीजा। और फिर है इशारतन तो इशारा हो जाएगा, इशारा। ये हमने सवाल कर लिया। इसका जवाब हम देखते हैं। देखिए, एहतराम हमने लिखा, शरारत लिखा, आदत लिखा, नतीजा लिखा और इशारा लिख दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे सामने कुछ जो है लफ्ज़ लिखे हुए हैं, उनके लफ्ज़ों को बदल करके लिखना है। मिसाल के तौर पर मिसाल लिखा हुआ है मसलन, तो मिसाल के तौर पर तो हिदायत है, हिदायतन लिखा है तो हिदायत के तौर पर लिखेंगे हम इसे, हिदायत के तौर पर। फिर दूसरा है शिकायतन तो शिकायत के तौर पर। देखिए, समझ रहे हैं ना आप, शिकायत के तौर पर। फिर उसके बाद वाक़यतन लिखा है तो वाक़े के तौर पर, वाक़े के तौर पर। ये हो गया हमारा। अब इसके जवाब देखते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर, हिदायत के तौर पर, शिकायत के तौर पर, वाक़े के तौर पर, यानी हकीकत में जो भी है उसके बारे में बता रहा है। आगे चलते हैं। देखिए, पांचवा जो जवाब हमें करने हैं, वो सवाल हमारे सामने आया है, उसको हल करना है।
इन लफ्ज़ों को पढ़वाइए। तो अब यह इन लफ्ज़ों को पढ़ने की मशक करनी है। पहला लफ्ज़ हमारे सामने है दाल फे ऐन ते अलीफ और दो ज़बर दफ़अतन। बोलिए एक मरतबा, दफ़अतन। फिर उसके बाद है हिदायतन। बोलिए आप मेरे साथ, हिदायतन। क्या है? हिदायतन। पहला लफ्ज़ हमने पढ़ा दफ़अतन, फिर हिदायतन। फिर उसके बाद है किनायतन, किनायतन, किनायतन। फिर उसके बाद है दानिस्तन। दानिस्तन का मतलब होता है जानबूझकर, दानिस्तन। उसके बाद है हदियतन, हदियतन। हदिया होता है किसी को तोहफ़ा देना, तो हदियतन। और फिर है कीमतन। तो ये लफ्ज़ हमने पढ़े। आइए अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आज का ये सबक तनवीन के हवाले से जो था वो पूरा हुआ, मुकम्मल हो गया। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। आदाब।